देखो बेटा, आज हम लोगों को बातमी लेखन कैसे किया जाता है ये देखना है कि बातमी लेखन होता क्या है। वीडियो में आपको जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है और वीडियो आपको समझना है। आपको समझने के लिए टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी आप बहुत स्कॉलर लोग हो। जो भी बताया जाएगा, जो भी मैं बोलूँगा उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ध्यान देना है। अभी देखो, पांचवा प्रश्न है जो आ में आपको पूछा जाता है। अ में जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। ये तीन पूछे जाते हैं, तीनों में से आपको दो करना है ना। लक्ष द्या। बातमी लेखनामध्ये मी तुम्हाला ज्या काही गोष्टी सांगेन त्या गोष्टीकडे तुम्हाला अतिशय कटाक्षतेने, अतिशय लक्ष देऊन त्या गोष्टी तुम्हाला बघितल्या पाहिजेत की बातमी लेखन करते वेळेस काय करायला पाहिजे आणि कोणकोणत्या काळजी घेतल्या पाहिजेत याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे। अगर आपको पहले बातमी लेखन कैसे किया जाता है ये समझ में आता है तो बातमी लेखन करना उतना हार्ड नहीं है। देखिए, अभी जो पांच जो गुण हैं, 1 2 3 आपको किस तरीके से दिया जाता है ये आपको ज़्यादातर समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेखन कौशल्य मतलब आपने बातमी लेखन जो लिखा है ना बेटा, वो उसके कौशल्य उसमें किस तरीके से लिखा है, और जो बातमी लेखन करते समय भाषा से उत्तम ज्ञान, बातमी लेखन करते समय उस बातमी लेखन में आपका ज्ञान, आपका नॉलेज देखा जाता है कि आपकी जो शब्द रचना है, आपकी जो भाषा है वो आपने किस तरीके से यूज़ की है वो देखा जाता है। व्याकरण भी आता है उसमें, ग्रामर भी आता है, उसके लिए देखा जाता है। सोपी सुटसुटीत वाक्य रचना देखो, त्यामध्ये तुमची जी वाक्यरचना, तुम्ही बातमी लेखन करते वेळेस जी वाक्य बनवलीत त्या वाक्याकडं सुद्धा लक्ष दिलं जातं। देखो, मैं बीच बीच में मराठी में ही बोलूँगा, आपको समझना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में हम लोग इसके लिए डाउट पूछने के लिए कुछ टाइम देंगे, तो आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा पूछना है। आपकी जो भाषा है, आपकी जो सेंटेंस है, आपको एकदम सुट मतलब सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है एकदम। और समग्र वाचन मतलब जो भी उसको पढ़ेगा तो एकदम लंबा चौड़ा, इधर स्टार्टिंग कहीं पे है, तो बीच कहीं पे लिख रहे हो, एंडिंग कहीं पे लिख रहे हो, एंडिंग में स्टार्टिंग लिख रहे हो, स्टार्टिंग में एंडिंग, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपका जो समग्र है एकदम वाचन होना चाहिए। आया समझ में? ये तक छोटा सा पॉइंट। अभी देखो, बातमी लेखन करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बातमी लेखन करते वेळेस कोणकोणत्या गोष्टीची काळजी घ्यायला पाहिजे। घटनेची विश्वासार्हता मतलब जो भी जिस घटना की बातमी लेखन आप कर रहे हो, मतलब कौन सी घटना होती है बेटा, बहुत सारी घटनाएं हैं। स्वातंत्र्य दिन के ऊपर बातमी लेखन है, अपघात का बातमी लेखन, अपघात का बातमी लेखन है, बारिश का बातमी लेखन है, क्रीड़ा स्पोर्ट्स का बातमी लेखन है। मतलब ऐसी जो भी घटना होती है ना, उस घटने के ऊपर बातमी लेखन है। तटस्थ भूमिकेतून लेखन मतलब आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातमी लेखन में लिखना है, इधर उधर का कुछ भी उसमें लिखना नहीं है। घटनेचा अचूक और योग्य तपशील मतलब जो भी घटना, जिस घटना आपने बातमी लेखन में लिया, जी घटना तुम्ही बातमी लेखनामध्ये घेतली त्याच घटनेचा तपशील तुम्हाला मांडायचा आहे, लिहायचा आहे। दुसरा इकडचा तिकडचा तपशील लिहायचा नहीं, है ना। स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स के जो भी रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से जो भी रिलेटेड सेंटेंस है वही आपको अंदर डालना है, वही आपको बातमी लेखन में लिखना है। आया समझ में? अभी देखिए, प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनेचे लेखन होने महत्त्वाचे। मतलब जिस चीज़ का आप बातमी लेखन कर रहे हो वो प्रत्यक्ष मतलब वही घटना का आपको लेखन करना है, दूसरी घटना का लेखन नहीं करना है। बारिश का है
तो बारिश का ही लेखन करना है ना। धूपकाली का लेखन करोगे क्या उसमें? नहीं। ठंडी का लेखन करोगे क्या उसमें? नहीं। मतलब ओनली वन बारिश का ही आपको लेखन करना है। स्वतःच्या मनाची कोणती बाब समाविष्ट करू नये. अभी देखो, बातमी लेखन तुम्ही ज्या वेळेस करताय ना बेटा, त्यावेळेस स्वतःच्या मनाचं मतलब आपके खुद का कुछ भी पॉइंट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अंदर नहीं डालना है ना। कोई भी पॉइंट, मतलब आप अभी आप बोलेंगे सर हम मन से तो बातमी लेखन लिखते हैं, तो मन का पॉइंट कहने कैसे नहीं डालेंगे। देखिए कि इसमें क्या होता है बेटा कि स्वतःच्या मनाची कोणतीही बाब, मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाता तो हम लोग तो एक्सीडेंट के बारे में कैसे है, ये कैसा हुआ है, तो कैसा देखा, ये चीज़ें आप आत्मी लेखन में आएगी। मगर अरे यार बहुत बुरा हुआ, अच्छा था, मर गया, ये वाली आपकी जो मन के अंदर की जो फीलिंग है, वो फीलिंग ऐसी बातें बातमी लेखन में आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। भाषा शैली आपकी जो लिखने की जो शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और बातमी लेखन सबसे ज़्यादा आपको किस तरीके का पूछा जाता है? शाळेत किंवा परिसरात झालेले, मतलब स्कूल के परिसर में, वातावरण में जो भी मतलब फंक्शन होते हैं उसके ऊपर बातमी लेखन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। आया समझ में इतना? आगे देखिए, अभी मेन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है, देखिएगा कि बातमी लेखन का स्वरूप। अभी बातमी लेखन के ऊपर हम लोग आ गए, तो आपको बातमी लेखन किस तरीके से करना है इतना आपको ध्यान देना है। देखो, बातमी लेखन करते वेळेस तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाच्या कोणत्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष द्यायचं आहे, याकडे तुम्हाला सगळ्यात जास्त लक्ष द्यावं लागेल। या गोष्टी आहेत। अभी देखो, पहले आपको किस में ध्यान देना है बेटा? शीर्षक। ये आपके माइंड में ये आपको बिठाना ही है। बातमी लेखन करते समय पहले आपको शीर्षक देखना है। जैसे आपको बातमी लेखन, कोई भी बातमी लेखन आपको बनाने के लिए दिया गया रहेगा, आपके माइंड में आपको फिट बिठाना है कि मुझे पहले शीर्षक से स्टार्टिंग करना है। आया समझ में? एक पॉइंट बैठा दिमाग में। बातमी लेखन करते वेळेस पहिल्यांदा तुम्हाला फक्त बातमी लेखनाचं शीर्षक आपको लिखना है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का पहले ही आपको हेडलाइन में शीर्षक लिखना है। आया समझ में? शीर्षक कहाँ लिखोगे बेटा? पेज है आपका, पेज के बीचों बीच, पेज के बीचों बीच आपको शीर्षक लिखना है। आया समझ में? आगे देखिएगा, जैसे आपका शीर्षक खत्म हुआ ना बेटा, दिनांक और स्थल, मतलब आपका शीर्षक हेडलाइन ख़त्म हो गई बातमी लेखन की, तो आपको तुरंत का तुरंत क्या लिखना है? दिनांक लिखना है और जगह लिखनी है। जो बातमी आप लिख रहे हो ना, वहाँ का दिनांक, जब हुई थी घटना उस समय का दिनांक, और कहाँ पे हुई थी, स्थल मतलब जगह, इतना लिखना है। अभी देखो, बातमी कुणाकुण आली है ना, बातमी दिया किसने है, उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा ना कि कहाँ से आपको बातमी मिली है। कहाँ से मिलती है बेटा? जैसे कि फॉर एग्जांपल, आमच्या वार्ताहराकडून, इस तरीके का आपको जिस जगह से, मतलब जिस इंसान से कहाँ से भी आपको बातमी मिली है तो उसका आपको नाम लिखना है। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं आमच्या वार्ताहराकडून, इतना हम लोग लिखते हैं। आया समझ में इतना? अभी देखो, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट है बातमीचा पहिला परिच्छेद। अभी देखो, बातमी के फर्स्ट परिच्छेद में आप पहला परिच्छेद लिखोगे बातमी का, और उस बातमी के पहले परिच्छेद में आपको बातमी का स्टार्टिंग करना है ना, बातमीची सुरुवात करायची। क्या समझ में? और शुरुआत करने के बाद और बातमीचा तपशील। अभी देखो, सेकंड में आप किस चीज़ की बातमी है, किस चीज़ का बातमी लेखन है, उसका पूरा तफसील आपको सेकंड परिचय में, मतलब सेकंड पैरा में लिखना है। आया समझ में? और थर्ड जो 6 जो पॉइंट है बेटा, शेवट, मतलब एंडिंग। बातमी लेखन का एंडिंग, एंडिंग हमेशा, कोई भी चीज़ का एंडिंग हमेशा समारोह के साथ ख़त्म होता है। आया समझ में इतना?
है समझ में। तो आपको ये 6 पॉइंट आपके माइंड में फिट बिठाना ही बिठाना है, इसको आपको नोट करना है, लिख के रखना है। शीर्षक लिखना है, दिनांक, स्थळ, कहाँ से बातमी मिली है, बातमीचा पहिला परिचय में उस बातमी का पूरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, बीच में मतलब बातमी का जो मेन मैटर है वो, और एंडिंग में सेवट यानी समारोह। है समझ में। तो एक एक दो बातमी लेखन हम लोग लिखते हैं, और किस तरीके से मैंने बातमी लेखन किया है और कैसे लिखा है ये आपको देखना है। देखो ये आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शीर्षक से क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको टॉपिक दिया जाता है ना। हम शीर्षक जो दिया गया है, हेडलाइन जो दी गई, उससे हम लोग बातमी लेखन करेंगे। अभी देखो, शाळेत साजरा झालेला मराठी भाषा दिन, मतलब आपके स्कूल में जैसे हिंदी दिन मनाया जाता है, मराठी दिन मनाया जाता है, ऐसे ही स्कूल में मराठी भाषा दिन मनाया गया है, और उसके लिए आपको बातमी लेखन करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, शाळेत साजरा झालेला मराठी भाषा दिन। ये देखो मराठी भाषा दिन, हेडलाइन आपका डायरेक्टली आपकी आंखों के सामने है, मराठी भाषा दिवस यानी दिन। है समझ में। अभी देखिए इस तरीके का, यहाँ पे आपका पेज है, ये वाली यहाँ पे आपकी पूरी ऐसी पूरी मार्जिन होगी बेटा, ये पूरा आपका यहाँ से मैंने पहले बोला था आपको, मराठी भाषा दिन जो भी शीर्षक रहेगा, हेडलाइन आपको फटाक से बीच में लिखना है ना। और ये मराठी भाषा दिन कहाँ पे, मतलब बेटा जगह बोला गया ना, हाँ, साईनाथ विद्यालय मराठी भाषा उत्साह, मतलब यहाँ पे स्कूल का कोई भी स्कूल का नाम लो। आया समझ में। स्कूल का नाम मैंने ले लिया, और स्कूल का नाम जैसे ही ले लिया बेटा, तो पहले मैंने बोला था दिनांक, और दिनांक लिखने के बाद स्थल मतलब जगह भी मैंने लिखा है। अभी देखो इधर देखो, ध्यान दो, ये देखो शीर्षक आ गया था उधर, दिनांक भी आ गया था और स्थल भी आ गया था, मतलब दिनांक भी आया और स्थल लातूर आ गया, और बातमी कोणाकोण आली मतलब ये भी आया था। आया समझ में। अभी देखो तीनों पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखो दिनांक आ गया, स्थल मतलब जगह भी आ गई, और किससे बातमी मिली ये भी आ गया, आमच्या विशेष प्रतिनिधीकडून या वार्ताहराकडून, ये वाली चीज़ें। आया समझ में। अभी देखो फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, और ये लास्ट वाला ये थर्ड पैरा बेटा, कम से कम 3 ही पैरा बातमी लेखन में आपको मतलब बनाना है। आया समझ में। बातमी लेखनामध्ये तुम्हाला 3च परिच्छेद पाडायचे आहेत, जास्त परिच्छेद नको। आया समझ में। अभी देखो मराठी भाषा दिन है, तो मराठी भाषा दिन है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अभी देखो जो आपका स्कूल है कौन से मतलब सेवाभावी संस्था से चलता है, उस संस्था का नाम है, और कौन सी स्कूल से, देखो साईनाथ माध्यमिक विद्यालय जागतिक मराठी भाषा दिन उत्साहात साजरा झाला। कवी कुसुमाग्रज प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून शाळेच्या विद्यार्थ्याच्या सुरेल स्वागत संगीताच्या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। अभी देखो बातमी लेखन जो करते समय पहले से आपने पूरा उसका क्राइटेरिया बना के रखा है, और बातमी लेखन स्टार्ट हो रहा है, मतलब फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्ट होने से पहले देखिए बेटा, बातमी लेखन जो है, ये कवि कुसुमाग्रज का जो बर्थ ऑफ डेट है उसके समय ये मराठी भाषा दिन मनाया जाता है, और ये साईनाथ विद्यालय में बातमी मतलब मनाया गया है मराठी भाषा दिन। और उसी समय इस विद्यालय में जो प्रतिमा वहाँ पे लगाई गई है, और उस प्रतिमा को पुष्पहार भी अर्पण किया गया है। और पुष्पहार अर्पण करते समय आपको पता है कि वंदन गीत है जो ये गीत के मतलब वो गाया जाता है, और इस गीत से, इस गाने से जो फंक्शन की क्या होती है बेटा, शुरुआत होती है। आपको हमेशा आप देखते आते हो। आया समझ में। अभी आगे देखिए, कविवर इंद्रजीत भालेराव, मतलब जो भी कवि जिसको भी आपने वहाँ पे बुलाया गया है, उनका नाम आपको उधर लिखना है। और उसी समय उनके साथ कुछ और अतिथि रहेंगे, आपके स्कूल के अध्यक्ष हैं,
जो भी मतलब यहाँ पे आपने इतना फर्स्ट पैरा में लिखा है। सेकंड पैरा में देखो आपको क्या बोला है, कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक मुख्याध्यापकांनी शाळेत साजरे होणारे विविध उपक्रम, ये हो गया। अभी मुख्याध्यापक मेन, अभी आपको मेन मैटर लिखना है कि मेन मैटर मतलब बातमी लेखन में उस फंक्शन में आपने क्या किया गया है। देखो क्या किया गया है, आपके स्कूल के मुख्याध्यापक आए, मुख्याध्यापक ने स्कूल में जो भी उपक्रम होते हैं, जो भी फंक्शन वहाँ पे लिए जाते हैं उसका वर्णन किया। और जो मराठी भाषा है उस मराठी भाषा को संभालने के लिए, उसका जतन करने के लिए कौन कौन सी उपाय करने चाहिए ये स्टूडेंट को बताया, विद्यार्थियों को बताया। कविवर्य जो जिसको आपने बुलाया था उसने अपने साहित्यिक शब्दातून मराठी भाषेची समृद्धीसाठी ज्या साहित्यिकाने संत महात्म्यांनी आपलं आयुष्य खर्ची घातलं, ऋण व्यक्त करणाऱ्यास अपुरे शब्द पडतात असे सांगितले। अभी देखो मुख्याध्यापक का हुआ, प्रमुख पाहुने को भी आपको बुलाना पड़ता है कि आपको मार्गदर्शन के लिए, और उसने उस प्रमुख पाहुने ने क्या क्या मार्गदर्शन किया ये आपके ध्यान में रहता है। तो उसको आपको जैसे मार्गदर्शन किया मतलब किस रिलेटेड से किया, ये आपका डेट मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट है, इससे इसके तो रिलेटेड किया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि मराठी भाषा को निर्माण करने के लिए और उसको बनाने के लिए जितने बड़े बड़े महात्मे का यहाँ पे हाथ लगा हुआ है उनको उन्होंने मतलब उनके बारे में बोलने के लिए, उनके पास शब्द कम है, मतलब बहुत बड़े बड़े महारथियों ने मराठी भाषा को बनाया गया है। आया समझ में इतना। और आगे जैसे कि बोला गया है कि मते शेतकऱ्याची पोरं आली पाहिजे, मतलब इस मराठी में अगर देखा जाएगा तो किसान के लोग हैं शहर में आना चाहिए, और शहर में आके कुछ काम सीख के फिर यहाँ पे मतलब जो उनका गांव है वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ पे जाके वहाँ की जो भी समस्या है वो दूर मतलब दूर भगानी चाहिए गांव में। मराठी भाषा आपली माता है, मतलब जो मराठी जो लँग्वेज है या हिंदी लँग्वेज है अपनी माता फर्स्ट लँग्वेज आणि अपनी माता आई समान होती है ना। डोळ्यात अंजन घालून प्रयत्न केले पाहिजे, मत मांडले पाहिजे। बहिणाबाईचा आदरपूर्वक उल्लेख करत सुरेल आवाजात गायलेले श्रोते मंत्रमुग्ध झाले आणि भाषणाच्या शेवटी धन्य धन्य ती मायबोली म्हणून वंदन केले। अभी उन्होंने उस समय मराठी भाषा का एक छोटा सा गीत गायन भी किया है, और गीत गायन करने के बाद उन्होंने बोला भी है कि मतलब जो भाषा है उसको उन्होंने वंदन किया है, कि बोला कि धन्य धन्य ऐसी लैंग्वेज को, है ना, इस तरीके का उनको वंदन किया गया है। ये यहाँ पे जो प्रमुख अतिथि हैं उनको बुला के आपने क्या किया है, उनको बोलने के लिए मौका दिया है। उनका जैसे ही मौका ख़त्म हो जाएगा बेटा, वो बोलने जैसे प्रमुख अतिथि बोलते हैं ना, तो थर्ड पैरा में आपको डायरेक्टली क्या आना चाहिए, जितने भी मतलब स्कूल का कोई सदस्य वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और जितने भी उस फंक्शन में लोग शामिल थे उन सभी विद्यार्थी है, पेरेंट्स है, कर्मचारी है, और कोई शिक्षक अधिकारी रहेगा, उन सभी लोगों को आपने निमंत्रित किया था, और उन सभी लोगों को आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है, और लास्ट में बोलना है कि आपका यहाँ पे कार्यक्रम जो फंक्शन था ख़त्म हो गया है। आया समझ में, इस तरीके का बात में लिखना। आया समझ में, एक पैसेज, दो पैसेज, तीन पैसेज। यहाँ से पहले हेडलाइन इधर है, दिनांक है, स्थल है, और ये कहाँ से बातमी आई है, इतना। आया समझ में, ये था एक मराठी भाषा दिवस। आया समझ में। और एक दूसरा बातमी लेखन हम लोग देखते हैं। ये देखो बातमी लेखन आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है। हाँ, कृति 16वां दिया गया है, आदर्श विद्या मंदिर पुणे वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव, मतलब कहाँ पे, आदर्श विद्या मंदिर में ये वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव मतलब खेल का आयोजन किया गया है 5/10/2018 को। इस तरीके से पूछा जाता है। उद्घाटक का भी नाम दिया है सचिन तेंदुलकर, और क्रीड़ा महोत्सव संपन्न झालेल्यावरील बातमी तैयार करा, मतलब ये जो क्रीड़ा महोत्सव का आपने खेलों का आपने वहाँ पे आयोजन किया गया था, और उन खेलों के बारे में आपको बातमी लेखन करना है ना। प्रमुख भाव ने किसको बुलाया था, सचिन तेंदुलकर को। आया समझ में, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रश्नामध्ये काय सांगितलं की आदर्श विद्या मंदिर आहे
कुठं आहे? पुण्यामध्ये. आणि या विद्या मंदिरामध्ये वार्षिक क्रीडा महोत्सव मतलब खेळांचे आयोजन केले आहे. आणि या खेळाचे आयोजन करते वेळेस तुम्ही सचिन तेंडुलकरला बोलवला आहात उद्घाटनाच्या वेळेस. मतलब खेलों का स्टार्टिंग करे और उद्घाटन होता है ना पहिले, उसके लिए आपने किसको बुलाया? सचिन तेंडुलकरला बोलवलात. आणि त्यासाठी तुम्हाला बातमी लेखन तैयार करायची आहे. आलं लक्षात? आया समझ में क्वेश्चन? अभी देखो बातमी लेखन कैसा होगा, ध्यान दो. इधर देखो, किसको बुलाया था बेटा? अभी हेडलाइन क्या आएगा देखो, हेडलाइन क्या आएगा? सचिन तेंदुलकर को बुलाया. तो सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेट का कौन है? महारथी है, भगवान है, बादशाह है कि नहीं? तो हेडलाइन क्या आएगा? क्रिकेटच्या बादशाहाचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन. आएगा कि नहीं ऐसा? स्टार्टिंग आपने मैंने कहाँ पे लिखा है बातमी लेखन का हेडलाइन? बीचों बीच लिखा है, समझे? आया समझ में कि नहीं? जो भी डाउट रहेगा आपको लास्ट में पूछना है. देखो बीचों बीच लिखा है. हाँ, पहले भी मैंने बोला था हेडलाइन आपको लिखनी है और हेडलाइन के बाद आपको डेट. इधर देखो, और एक बार जाते हम लोग. ये देखो शीर्षक लिख दिया. ये आपको लिख के रखना है, ये पॉइंट आपको लिख के रखना है, नोट करके रखो. शीर्षक हो गया. दिनांक, दिनांक लिखा है, ये देखो दिनांक, ये देखो दिनांक आया. और दिनांक के बाद यहाँ पे अगर स्थल रहेगा, स्थल मतलब ये कहाँ कहाँ पे हुआ है ना? कहाँ पे हुआ है? पुणे जो दिया गया है, ये पुणे इधर भी से आएगा या इधर भी आएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, समझे? और बाद में बोला है कि आपको बातमी किससे मिली है. देखो बातमी किससे मिली है, ये देखो, बातमी कोणाकडून आली, इस तरीके का. आया समझ में? देखो अभी स्टार्टिंग हो रहा है. कैसे स्टार्टिंग हो रहा है? देखो 3 पैरे में आपको इसको बनाना है. देखो क्या बोला गया है. मेहनत, चिकाटी, निष्ठा, एकाग्रता या गुणावर तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात महान आणि मोलाचे कार्य करू शकता. यशाच्या हिमालय पराक्रमाचे शिखर तुम्ही गाठू शकता, असा मोलाचा संदेश प्रसिद्ध माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. आदर्श क्रीडा मंदिर शाळेच्या क्रीडा महोत्सवात उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अभी देखो, जिसको आपने बुलाया ना बेटा, सचिन तेंदुलकर को, जिस महारथी को, जिस बादशाह को आपने बुलाया है, उसने क्या बोला है कि जो भी मेहनत करेगा, जो भी निष्ठा रखेगा उस खेल के प्रति, एकाग्रता रखेगा और ऐसे हमेशा जो भी मेहनत करेगा, ऐसे लोगों के सामने हिमालय जैसे इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पहाड़ जैसे शिखर को भी क्रॉस कर सकता है. मतलब पढ़ाई करेगा और बहुत पढ़ाई करेगा तो क्या होगा? बहुत पढ़ाई करेगा तो हिमालय पर्वत चढ़ के जाएगा क्या? नहीं, अभी मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अभी मैं हिमालय पर्वत चढ़ूँगा, ऐसा है क्या? नहीं. मतलब हिमालय पर्वत के आर पार आपका नाम गूंजेगा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का पूरे विश्व में नाम गूंजता है कि नहीं? इस तरीके का मतलब आपका इमेज इतना ऊंचा बनेगा, है ना? और ऐसा जो संदेश है, ऐसा संदेश वहाँ के जो आदर्श के स्कूल के जो टीचर्स है, ये विद्यार्थी है, पेरेंट्स है, इन सभी को किसने दिया बेटा? प्रमुख पाहुणे जिसको आपने बुलाया था उन्होंने वहाँ बताया. आया समझ में? 3rd पैरा में देखो, आदर्श मंदिराच्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवात प्रशस्त मैदानात सुरू झाला. क्रिकेटच्या दैवत समोर असल्याने खेळाडू मन लावून खेळत होते. खो खो, कबड्डी, क्रिकेट सर्व खूप चुरशीचे कबड्डी डाव खूप रंगले. सर्वत्र खूप उत्साहाचे वातावरण होते. विद्यार्थी खेळाचा मनमुराद आनंद घेत होते, प्रेरणा देत होते, आरोळ्या ठोकत होते. सर्व वातावरण बहरारून गेले. अभी ये जो आपका खेल चल रही है, आदर्श विद्या मंदिर का पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसी ग्राउंड में हूँ मैदान. देखो मैदान, उसी ग्राउंड में खेल चल रही है
और जो भी बच्चे खेल खेल रहे थे ना बेटा, उन बच्चों के सामने स्टेज के ऊपर कौन बैठा था? सचिन तेंदुलकर बैठे थे। उद्घाटन के लिए आए थे ना सचिन तेंदुलकर बैठे थे। तो सभी विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि बाप रे, मुझे सचिन तेंदुलकर के सामने एक अच्छे से खेल के दिखाना है, एक हुनर के साथ खेल के दिखाना है। सभी विद्यार्थियों को ऐसा लगता था। और सभी स्टूडेंट जो भी खेल हैं, खो खो रहेगा, कबड्डी रहेगी, लंगड़ी रहेगा, ये जो खेल है, ये खेल सभी विद्यार्थी एकदम मन लगा के खेलते थे। मन लाओ, है ना। और यहाँ पे पूरा जो वहाँ का वातावरण एकदम खेल के माहौल का वातावरण वहाँ पे बन गया था। और विद्यार्थी खेलाचा मन मुराद, मतलब सभी विद्यार्थी वहाँ पे जो खेलों का आयोजन किया गया था, उन खेलों का जी भर के, मन मुराद मतलब जी भर के क्या कर रहे थे? आनंद उठा रहे थे, मज़ा ले रहे थे खेलों का, है ना। और उसमें चेयरिंग होता है, कोई मतलब आवाज़ निकालता है, इस तरीके का। वहाँ के सभी प्रेक्षक लोग हैं या पेरेंट्स लोग हैं, सब मतलब क्या बच्चे खेल रहे हैं ऐसा बोल बोल के सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसा समज में। नेक्स्ट है लास्ट पॅरा, देखो। सचिन तेंडुलकर या सर्व खेळाडूच्या अभिनंदन केले आणि कौतुक व्यक्त केले. सचिन तेंडुलकरने येणाऱ्या असलेल्या पालकांनी खूपच गर्दी केली होती आणि उत्साह दिसून आला। मतलब जो भी वहाँ पे खेला, जो भी वहाँ पे जीता, जो भी स्पोर्ट्स में जो भी खिलाड़ी है, जो भी खिलाड़ू है, वो अच्छे से खेला। इन सभी खिलाड़ुओं का, इन सभी पार्टिसिपेट स्टूडेंटों का सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पे अभिनंदन किया, उनका कौतुक किया है ना। और सचिन तेंदुलकर आ रहे ऐसा आदर्श विद्या मंदिर के आजू बाजू परिसर को पता चला, तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा की गई थी, ऐसा समझ में। और इसीलिए सब लोगों में वहाँ पे उत्साह दिखाई दिया, ऐसा समझ में। और इसी तरीके से कार्यक्रम का समारोह हो गया, इस तरीके का, ऐसा समझ में। एक प्यारा, दो प्यारा, तीन प्यारा, जो पॉइंट आपको बोला गया है वो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, एकदम ईजी से बात में लेकिन आपको लिखने के लिए आएगा, समझे। यहाँ तक अभी सभी को, विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अभी देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बात में लेखन करने के लिए। ये हमने किया है, ये आपको करना है। नगर वाचन मंदिर है, मंगलवार पेठ, वाई, सातारा। वाचन प्रेरणा दिनांक विशेष व्याख्यान। वाचन प्रेरणा दिन आपने मनाया गया है और इसमें आपको अरविंद चौगुले को बुलाया गया है, अध्यक्ष भी है, और प्रवेश विनामूल्य है, सर्वांना स्नेह निमंत्रण है। वाचन प्रेरणा दिन के ऊपर आपको बातमी लेखन करना है, समझे, इस तरीके का। ये चीज़ें इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। शीर्षक, दिनांक, कोणाकुणाली, बातमीचा पहिला परिच्छेद, लास्ट और एंडिंग। और बातमी लेखन करते समय हमेशा आपको बातमी लेखन भूतकाल में करनी है, इतना आपको याद रखना है, आया समझ में बेटा। तो यहाँ पे अपना 2 बातमी लेखन हमने देखा है। तो जो भी डाउट रहेगा आप लोग अभी पूछ सकते हो।